हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपांशु बजाज है और आप सब सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो का नाम फिर से हैबिट्स क्यों है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने गाय, ऊंट और बाकी अन्य जानवरों के बारे में जानते होंगे जो लोग जुगाली कर सकते हैं। जुगाली का मतलब पता है आपको? जैसे गाय जब अपना चारा खाती है तो उसको थोड़े टाइम बाद वो जाके दोबारा रीयूज कर सकती है, वो दोबारा खाती है उसको, है ना, दोबारा चर्न करती है उस पर। ठीक उसी प्रकार जैसे जो माखन है, माखन कहाँ से आता है? दही से आता है। तो दही को चर्न करना पड़ता है हमें। हम दही चर्न करते हैं तो उससे हमें माखन मिलता है, राइट। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी जब भी हम कोई नॉलेज लेते हैं, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहिए, है ना, हमें उसके ऊपर मेडिटेट भी करना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, चर्न करना चाहिए अपनी लाइफ में के लिए। कल के जो हमारे हैबिट्स के 3 सॉल्यूशंस थे उसी को आज हम फिर से एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा इनडेप्थ जाके हम ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ब्रेन हमारा कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट के साथ। तो आज की जो हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, आज मैं 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा हैबिट्स के रिगार्डिंग, जो हमारी हर एक हैबिट का बैकबोन है ना। हम इसको यूज करके अपनी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बुरी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अच्छी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो पहली 4 हमारी हैबिट्स हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट हैबिट है क्यू। क्यू यानी हिंट या फिर संकेत किसी प्रकार का। तो हमारा माइंड एक्चुअली आप देखेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली, हमारे इंटरनल अंदर प्रीवियस एक्सपीरियंस से और एक्सटर्नली बाहर के जो वर्ल्ड में हमारे सराउंडिंग्स हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे संकेत लेता है। तो किस प्रकार के संकेत लेता है? जिससे वो प्लेजर सीख कर सके, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप घर से वापस जा रहे हो या आप फोन चला रहे हो, यूट्यूब चेक कर रहे हो या फिर आप स्विगी ऐप खोल रहे हो, कुछ फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो आप एकदम से देखते हो आपके सामने पिज्जा का ऐड आ जाता है या पिज्जा दिखता है आपको, है ना। तो सडनली आपको डोमिनोज की पिज्जा की या किसी अन्य प्रकार के पिज्जा ब्रांड की एकदम से याद आती है और आपको उसके साथ साथ उसका टेस्ट याद आता है, आपको जो एक्सपीरियंस, डिलीशियस एक्सपीरियंस अनुभव हुआ था, आपको वो याद आ जाता है। तो इमीडिएटली ये हिंट से, वीडियो के ये जो ऐड था या फिर जो पॉपअप था, इसकी हेल्प की वजह से एक आपका ट्रिगर जनरेट हुआ, है ना, जो हमने कल सुना था ट्रिगर, है ना। तो उस क्यू या हिंट की वजह से एक ट्रिगर जनरेट होता है आपके माइंड में, जिससे की वजह से आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसको वापस रियलाइज करना चाहते हो। तो आपके अंदर सेकंड चीज जो है, जो सेकंड पॉइंट है, वो है क्रेविंग डेवलप होती है। जो ये जो फीलिंग्स का जो वापस री इन लाइफ करने को आप चाह रहे हैं, जो इससे जो मोटिवेशन आ रहा है, इसको क्रेविंग बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रेविंग। तो हम क्रेविंग के बाद क्या करते हैं? जैसे हमें हमारे अंदर क्रेविंग बिल्डअप होने लगता है जितनी इंटेंसिटी से, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हम उसको अचीव करें। तो जैसे ही हमारा क्रेविंग बढ़ने लगता है तो हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो है हम एक्शन लेने लगते हैं। हम एक्शन लेने लगते हैं, हम लोग पिज्जा हट की तरफ या डोमिनोज की तरफ या कहीं पे भी जहां पे भी है या फिर कहीं पे भी बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हम बुक करने के लिए प्रोसीड करते हैं, घर में खुद बनाना चालू करते हैं, है ना, पिज्जा। उसके बाद क्या होता है? जब हमने एक्शंस लेना चालू कर लिया, हमारे पास इनफ मोटिवेशन है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, हम लोग एक्शन कर रहे हैं अब आगे, तो उसके बाद क्या हुआ? हमें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही हम पिज्जा खाते हैं तो उससे वही जो एक सेटिस्फैक्शन जो हम जिसके लिए क्रेव कर रहे थे, वही एक जो डिलीशियसनेस का जो सेटिस्फैक्शन है वो वापस मिलता है। तो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का एग्जांपल, स्मोकिंग का इंसिडेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑफिस में वर्क कर रहे हैं ना, तो आपका ऑलरेडी डेडलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत प्रोजेक्ट आप स्ट्रगल कर रहे हैं, रात भर उसको काम करें और इंस्टेंटली बॉस आके एक बोलता है कि आपको ये एक और प्रोजेक्ट है, ये आप ही कर सकते हो और आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि यू आर द इंचार्ज एंड यू हैव टू गो फॉर इट, है ना, आपको ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या होता है? एकदम से आपको स्ट्रेस और बढ़ जाता है ऑफिस में, है ना, यू आर फीलिंग मोर एंग्जाइटी या फीलिंग मोर प्रेशर, है ना। और उसी समय आपको एक ट्रिगर होता है इमोशन जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आया है कि लेट्स गो फॉर अ स्मोक का, है ना। रूट कॉज क्या है? हमारे को स्ट्रेस से दिक्कत है। तो हमारे को बेसिकली स्ट्रेस से दिक्कत है ना। और उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, इसको माइंड एक साथ रिवाइव कर लेता है वापस, है ना, वो रिलीव करना चाहता है वो प्लेजर को, है ना। तो इसलिए आप क्रेव नहीं करते स्मोकिंग के लिए, आप क्रेव कर रहे हैं वो फीलिंग ऑफ रिलीविंग योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस, राइट। बट अब हम सब जानते ही है ना कि सिगरेट से कैंसर भी होता है और काफी डेंजरस एलिमेंट्स है उसमें, मोर देन 500 ऐसे केमिकल्स है जो पॉइजनस आपके है बॉडी के लिए, है ना। तो ये काफ़ी रिसर्चेस हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए और सब जानते ही हैं इसके लिए, और इसीलिए सिगरेट्स की एड बैंड है ना। तो इसके लिए हमें एक ऑल्टरनेटिव अपनी हैबिट्स का सोल्यूशन भी देखना चाहिए, है ना। तो हमें हैबिट्स जो हमारी बैड हैबिट्स है उससे हमें एक न्यू हैबिट्स में ट्रांसलेट करना चाहिए, बैड हैबिट्स से न्यू हैबिट्स में ट्रांसलेट करना चाहिए। कैसे करेंगे? तो इसलिए जैसे स्मोकिंग का फॉर एग्जांपल हैबिट है, इसका जो मेन पर्पस है, हमारा जो मेन जो प्रिंसिपल है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, दैट इज टू रिलीव आवर स्ट्रेस, है ना, अपने माइंड से स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, है ना। तो इसलिए जो जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स में है, जो वैदिक जो सेंचुरीज रह चुकी हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से अपने आप को रिलीव किया, स्ट्रेस से रिलीव कर सकते थे। तो बेस्ट वे जो होता था माइंड को जो एड्रेस करता था, सबसे बेस्ट वाज द मंत्रास, है ना।
मंत्रास बेसिकली 2 syllables का कॉम्बिनेशन है, मन एंड त्रा. मन मीन्स द माइंड एंड त्रा मीन्स विच डिलीवर्स द माइंड. डिलीवर्स द माइंड फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीजों से. तो बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप बेस्ट इसलिए क्योंकि आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, आप सबके साथ कर सकते हैं, आप ऑफिस के अंदर आप साइलेंटली भी कर सकते हैं, किसी और को पता भी नहीं चलेगा, और आप लाउडली भी कर सकते हैं ताकि सबको पता चल जाए, है ना. तो काफी वेज है, बेस्ट है, इजीएस्ट है, इट कम्स विद नो कॉस्ट, है ना. आप कभी भी कर सकते हैं, दिन रात शाम कभी भी, है ना. तो मंत्रा मेडिटेशन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है कि हमारे संस्कृत जो वर्ड्स हैं हमारे माइंड्स को कितने इफेक्टिवली ये एक पॉजिटिव इमोशंस सेंड करते हैं, पॉजिटिव हमारे वाइब्रेशन सेंड करते हैं, जिससे हमारा माइंड जो है और कामफुल रहता है ना. आगे बढ़ते हैं. तो इसके लिए तो कोई भी हमारी बैड हैबिट है तो गुड हैबिट है, उसके लिए हम लोगों को एक सर्टेन मेजर लेना है. हमें अगर कोई गुड हैबिट है तो उसको एक ऑब्वियस बनाना है ना. जैसे ये जो 4 एलिमेंट्स है हमारे, पहला है क्यू, फिर है दूसरा क्रेविंग, तीसरा है हमारा रिस्पॉन्स एंड फोर्थ है हमारा रिवॉर्ड. वो भी हमारी गुड हैबिट है, उसको हमें ऑब्वियस बता देना है ना. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप ट्यूशन जा रहे हैं या फिर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ईजी कैसे बना सकते हैं, है ना. तो आप ऐसी जगह पे जिम लीजिए, है ना. आप जब मान लीजिए कॉलेज से आ रहे हैं, ऐसी जगह पे आप एनरोल करिए जिम में, या फिर आप ट्यूशन सेंटर में ऐसी जगह एनरोल करिए जहाँ पे जो आपके कॉलेज से वापस आते हुए घर के रास्ते में आता है. तो क्या होता है कि आपको बहुत ईजी रहेगा, है ना, और आपके लिए बहुत ऑब्वियस रहेगा कि भैया कॉलेज से वापस आ रहे थे तो जिम होते हुए आ गए, या ट्यूशन होते हुए आ गए, या लाइब्रेरी होते आ गए जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं ना, अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ना चाहते हैं. ठीक है. और सेकंड स्टेप है मेक इट अट्रैक्टिव. आप उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, आप अपने माइंड में आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, है ना, आप जिस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करें, जैसे एक बेटर हेल्थ के लिए आप अपने लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सब्जेक्ट्स में. तो आप वैसा आप इमेजिन करिए अपने आप को कि उससे आप एक ड्राइविंग फोर्स लीजिए जो आप आइडियल अपने आप को बनाना चाह रहे हैं या बनना चाहते हैं जिसकी वजह से. ठीक है. और थर्ड, मेक इट ईजी. मेक इट ईजी जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कल सुबह उठ के कॉलेज जा रहे हैं ना, तो अपने कॉलेज के बैग के साथ ही आप अपने लाइब्रेरीज की बुक्स भी रख सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसी बैग में डाल सकते हैं. ट्यूशन की बुक्स डाल सकते हैं, या फिर अपना जो आपके जिम के जो जो आपके क्लोथ्स हैं उसको भी साथ में पैक करके रख सकते हैं उसी के साथ. तो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है कि आपको कॉलेज से वापस घर आके जिम जाना है, या फिर आपको वापस आके कॉलेज के लिए लाइब्रेरी में जाना है पढ़ने के लिए, या ट्यूशन पढ़ने जाना है ना. तो ये बहुत ईजी प्रोसेस हो गया हमारे लिए. और इसके बाद रिवॉर्ड दीजिए. रिवॉर्ड आप 2 टाइप्स में भी दे सकते हैं इसमें. जैसे एक है एक अल्टीमेट गोल है जिसको आपको अटेन करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो एक माइन्यूट सिस्टमैटिक गोल्स भी बना सकते हैं कि आप जैसे रेगुलर एवरी डे जा रहे हैं तो कुछ अपने हेल्दी, जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम, हेल्दी डाइट्स के लिए कुछ स्नैक्स ले सकते हैं. आप मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं कहीं कुछ सीनियर्स में जिसमें रिजल्ट इमीडिएटली भी अगर आपको चाहिए, है ना. जैसे स्मोक क्विट करना तो इमीडिएटली आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मंत्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं. ओके. ऐसे आप अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं. और इसको बैड हैबिट्स को कैसे छोड़े, बैड हैबिट्स के लिए सेम हम वैसे ही करेंगे. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना. जैसे जो बैड हैबिट है, तो बचपन में मेरे को याद है कि मेरा एक फ्रेंड होता था, तो उसकी एक बुरी आदत थी उसकी. तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने की हम लोग सीख सकते हैं जिससे, है ना. तो बचपन में मेरा एक फ्रेंड था, है ना, तो उसको नाखून चबाने की बहुत आदत थी, बुरी आदत थी. तो उसकी मदर ने क्या किया, तो जब भी वो नाखून चबाता था बचपन में, तो उसकी मदर ने उसके नाखून के ऊपर एक बार छोटी लाल मिर्च रख दी, है ना, छोटी सी लाल मिर्च रख दी. जब तो बचपन में छोटा था उसको पता नहीं था, तो जैसे उसने थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर जो था वो चबाया, तो जैसे उसने थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर चबाया साथ में, तो इमीडिएटली उसको मिर्च लग गया, है ना. वो उसको एकदम से झटका लगा कि ये क्या हुआ है. पहले तो सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, ये एकदम से अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस कैसे आने लगा, है ना. तो ये इस मॉडल की खासियत भी है. अगर आप इन चारों एक्टिविटीज में से कुछ भी आप ब्रेक करते हो, है ना, किसी में भी आपको अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है, किसी में भी जैसे अनअट्रैक्टिव हो जाता है, या वो काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, या आपको ट्रिगर ही नहीं मिलता उसका सिचुएशन का, तो वो आपके लिए हैबिट ब्रेक हो सकती है, बैड हैबिट ब्रेक हो सकती है ना. तो इतना आसान भी हो जाता है उससे बैड हैबिट ब्रेक करने के लिए. बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस काफी लोग पूछते भी है कि ये सब भगवत गीता में क्या दिया, क्या भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि बेटा स्मोक मत करिए, नाखून मत चबाना, है ना. तो नहीं, ऐसा नहीं है. भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बता रहे कि नाखून मत चबाओ, है ना, कि यह स्मोक मत करो. तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में अपना टाइम में एसेंस की बात बोली जा रही है. ये समझदार व्यक्ति की निशानी होती है कि टाइम के साथ साथ रखते हुए वो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं. तो आप जैसे भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में देखेंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड
and not degrade himself. Mind is the best friend of the conditioned soul and its worst enemy. अब इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं ना, जैसे तो इसमें भगवान वन मस्ट क्यों बोल रहे हैं, वन कैन भी बोल सकते थे है ना, कि आप अर्जुन चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, बट ये इस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जो कुछ अपने आप में लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है, तो ही मस्ट कंट्रोल हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ, है ना। तो डिग्रेड कैसे, अभी मेरे पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर सकूं, बट ठीक है मैं न्यूट्रल स्टेज पे रहता हूँ, क्या ही दिक्कत है ना, मैं न्यूट्रल स्टेज पे हूँ, है ना, मैं अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करूंगा, बट है ना आगे इसीलिए भगवान नेक्स्ट जो आगे कंटेंट है इसमें बोल रहे हैं कि जो माइंड है वो कंडीशन सोल का एक बेस्ट फ्रेंड है और उसके लिए वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है ना। एनिमी क्यों बोल रहे हैं भगवान फिर, क्योंकि आप देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी आप चीज रख दीजिए बाहर, है ना, जैसे संतरा रख दीजिए या एप्पल रख दीजिए बाहर, विद टाइम वो न्यूट्रल स्टेज पे, कि मतलब हम खाएंगे भी नहीं और हम फेंक भी नहीं रहे, है ना, तो आप बाहर रख दीजिए उसको फ्रिज से बाहर निकाल के, आप देखेंगे विद टाइम वो स्टार्ट हो जाता है डिग्रेड करने के लिए, है ना। तो विद टाइम हम लोग सब अपने इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग डिग्रेड कर लेंगे, तो ये हमारा एफर्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें, है ना। तो सिमिलरली भगवत गीता इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर आवर लाइफ, और आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी जो अभी बुक्स हैं या जो जिसमें एक्चुअली कुछ आप रिलेवेंट फाइंड करेंगे जो आपको फ्रूटफुल है लाइफ में, है ना, उसके प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं भगवत गीता या जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें अवेलेबल हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार का आज हमारा सेशन था, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, और आपके क्वेश्चंस और आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थैंक यू फॉर दोज हु हैव बीन सेंडिंग क्वेश्चंस रेगुलरली, हैव बीन आस्किंग. It is a great motivation and we would love to hear others' opinion on this video. So kindly share your questions, or if you don't have questions, kindly share your feedback so we can improve. Thank you. Hare Krishna.